भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स तथागतस्य लोकहितस्य कारुणिकस्य महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध सुगति को प्राप्त विद्याचरण से संपन्न लोक लोकांतर के ज्ञाता, उनको हम वंदन करते हैं। साथ ही साथ उनके सुआख्यात धम्म जो कि तत्कालिक फल देने वाला है, ऐसे धम्म को भी वंदन करते हैं। और सुप्रतिष्ठित मार्ग पर आरूढ़ भगवान का श्रावक संघ, आर्य श्रावक संघ को भी हम वंदन करते हैं। और आप सभी प्रैक्टिस मेडिटेशन ग्रुप के समस्त उपासक उपासिकाओं का भी बहुत बहुत साधुवाद है कि आज आपने इतना अच्छा अवसर ढूंढा है कि आपको धम्म श्रवण करने का अवसर मिल सके। बहुत कम हमारे पास में समय होता है कि हम धम्म श्रवण कर पाते हैं, जबकि भगवान जब मंगल सूत्र कहते हैं तो भगवान स्वयं मंगल सूत्र में कहते हैं, कालेन धम्म सवनं एतं मंगलम उत्तमम्। अगर व्यक्ति अपना उत्तम मंगल चाहता है तो उसे समय समय पर धम्म का श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो आप इसी प्रकार से सभी उपासक उपासिका इसी प्रकार से निरंतर धम्म श्रवण करते रहें और अपना उत्तम मंगल करते रहें। सभी का उत्तम मंगल इसी प्रकार से होता रहे, न केवल अपने मंगल के साथ साथ आप समस्त परिवार का, समस्त समाज का, समस्त चक्रवाल में सभी प्राणियों के सुख और शांति के लिए उनका भी मंगल करते रहें। आज का जो हमारा विषय है, आज का हमारा विषय है अकुशल चित्त मोह चित्त। हम जानते हैं कि अकुशल जो है, हम लोग बहुत बार सुनते भी आए हैं शब्द। तो अकुशल 3 प्रकार का होता है, लोभ, द्वेष और मोह। यूं तो हम कहें तो हमें बहुत सारे अकुशल आते हैं, जैसे कि अगर कहें क्रोध आता है, मन में ईर्ष्या भाव जागता है, तो ये क्रोध आना या ईर्ष्या उत्पन्न होना ये केवल शाखाएं मात्र हैं, परंतु इसकी जो जड़ है वो द्वेष है। तो द्वेष, लोभ और मोह ये 3 इस प्रकार की जड़ हैं जिसमें से अनेकों प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। जैसे कि लोभ की जो जड़ है, लोभ की जड़ से बहुत तरह की शाखाएं निकलती हैं। उसमें से इच्छाएं भी आती हैं, तृष्णाएं भी आती हैं, वासनाएं भी आती हैं। तो ये सब लोभ की ही शाखाएं हैं, परंतु इसकी मूल जड़ जो है वो हमारी लोभ ही है। इसी तरह से भगवान ने अकुशल को जब बांटा, हम जब चित्त का संगायन करते हैं, चित्त को हम पढ़ते हैं, उसका पठन करते हैं, तो हम जानते हैं कि अकुशल 3 प्रकार का होता है, लोभ अकुशल, द्वेष अकुशल और मोह अकुशल। अब इन तीनों अकुशल में हम आज जो विषय डिस्कस करने वाले हैं, जो आप जानने वाले हैं, वो है मोह अकुशल। मैंने देखा है कि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि राग एक शब्द होता है, राग। तो राग मराठी भाषा में जब हम कहते हैं तो मराठी भाषा में राग होता है गुस्सा होना। जब कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, गुस्से में कुछ बोलता है, क्रोधित होकर बोलता है, तो कहा जाता है कि उसको राग आ गया था। परंतु वास्तव में पाली भाषा में भगवान बुद्ध के वचनों में राग का वो अर्थ नहीं है। राग वहां पर लोभ का अंग है, द्वेष का अंग नहीं है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मोह की। मोह किसका अंग है? अब मोह को जब हम साधारण भाषा में देखते हैं, यहाँ अंतर है। हमारी जो हिंदी भाषा है वो पाली भाषा से बहुत मिलती जुलती है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बहुत मिलते जुलते हैं, परंतु कहीं कहीं पर शब्द मिलते हुए भी उनका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे कि मोह, मोह हम लोग जानते हैं, जब कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन में फंसा होता है, बंधा होता है, तो हम कहते हैं वह ये सब तो मोह माया है। बाहरी सुंदरता में फंसा है, मनोरंजन में फंसा है, पैसे में, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, इन सब चीजों में जब वो बंधित होता है तो हम कहते हैं कि वो मोह माया में फंसा है। तो यहाँ पर हम मोह का अर्थ लेते हैं आसक्ति से, किसी चीज के प्रति लगाव हो जाने से हम मोह का अर्थ लेते हैं। परंतु भगवान जो कहते हैं वो मोह, यह मोह नहीं है। पाली भाषा का मोह बिल्कुल अलग है। तो मोह अकुशल है, ये हमने जान लिया। मोह जो है वो मूल जड़ है, ये हमने जान लिया। उसकी शाखाएं बहुत सारी हैं। और मोह जो है वो, यहाँ पर मोह जो है वो हमारा मोह माया वाला मोह नहीं है। तो वास्तव में मोह क्या होता है? मोह 2 प्रकार का होता है। एक हमारा उत्पन्न होता है
विचिकित्सा के कारण। और विचिकित्सा जिसको हम बोलते हैं, पाली भाषा में विचिकित्सा कहा जाता है। और दूसरा हमारा होता है उद्धच, पाली भाषा का शब्द है उद्धच। मोह ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ है शंकाएं होना। जब हम कंफ्यूज होते हैं, हम लोग शंकाओं में होते हैं, संदेह में होते हैं, हमें समाधान नहीं मिल रहा होता, तो हम कहते हैं विचिकित्सा उत्पन्न हो रही है। इसका अर्थ है मोह उत्पन्न हो रहा है, मोह चित्त कार्यरत है। और दूसरा हमारा मोह होता है उद्धच। उद्धच का अर्थ होता है बेचैनी होना, चित्त में रेस्टलेसनेस होना, मतलब बिल्कुल चित्त को विश्राम नहीं मिल रहा है, चित्त एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं हो रहा है, बहुत सारी चित्त में उथल पथल मची है। ये हमारे दैनिक जीवन में होती ही है। हम जब चित्त का पठन करते हैं, चित्त को हम गहराई से जानते हैं, कुशल चित्त, अकुशल चित्त और अनेक अनेक प्रकार के चित्त जो भगवान ने बताए, तो वो हम अपने दैनिक जीवन में कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, दैनिक जीवन में हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि आखिर लोभ द्वेष मोह जो अकुशल है वो वास्तव में है क्या। क्योंकि अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग धम्म तो श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अपने चित्त को ही हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो चित्त के प्रति जागरूक होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम मोह के बारे में जानेंगे। तो मोह जो है वो दो प्रकार का है, एक शंकाएं उत्पन्न करता है और दूसरा हमारा बेचैनी या चित्त को बिल्कुल स्थिर नहीं रहने देता, क्षण भर भी स्थिर नहीं रहने देता। पहले पहले बात करते हैं हम लोग। मोह का जो मूल अंग है वो है शंकाएं। अब शंका किस प्रकार से, अगर हम दैनिक जीवन की बात करें या सांसारिक जीवन की बात करें, तो हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं। हम जो अपनी दैनिक गतिविधियां करते हैं उसमें हमारे पास बहुत सारी शंकाएं होती हैं। हम लोग जैसे कि अगर सुबह से बात करें, हम दैनिक क्रिया से बात करें, हम लोग सुबह उठते हैं तो मन में शंकाएं होती है, आज हम पहने कौन सा कपड़ा, आज हम कौन सा साड़ी पहने, आज हम कौन सा पैंट शर्ट पहने, आज हम कैसा श्रृंगार करें, या हम किस प्रकार का हम लोग हेयर स्टाइल बनाए, या दैनिक जीवन से जो भी है। खाना बनाना है तो आज हम कौन सा सब खाना बनाएं, कौन सी हम सब्जी बनाएं, आज हम मीठा बनाएं कि तीखा बनाएं, ये सारी शंकाएं। लेकिन जब मोह की बात आती है तो मोह ये सारी शंकाएं नहीं है, ये तो हमारी दैनिक जीवन की शंकाएं हैं, ये मोह के कारण नहीं है, ये तो हमारे सिर्फ अज्ञानता के कारण है। लेकिन अगर हम यहाँ पर धम्म की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को दो भाषाओं में समझना बहुत जरूरी है, एक सांसारिक जीवन में और एक दूसरा है हमारा धम्म के भाषा में, धम्म के जीवन में। तो धम्म की भाषा में मोह में जो विचिकित्सा है, जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं, वो उत्पन्न होती है 8 प्रकार की शंकाएं। और आप सभी के मन में वो शंकाएं होंगी। कौन कौन सी शंकाएं हैं? पहला है भगवान बुद्ध के प्रति शंकाएं। दूसरा है भगवान बुद्ध के धम्म के प्रति शंकाएं। तीसरा है भगवान बुद्ध के श्रावक संघ के प्रति शंकाएं। चौथा है पूर्व जन्म के बारे में, पूर्व में भव था या नहीं था, इसके बारे में शंकाएं। पांचवा है आपका आने वाले समय के बारे में शंकाएं, कि मनुष्य भूमि में जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम लोग मनुष्य भूमि से च्युत हो जाएंगे, तो इसके बाद में कोई भव उत्पन्न होगा या नहीं होगा, इसके बाद में कोई भूमि होगी या नहीं होगी, इसके बारे में शंकाएं। छठा नंबर का आपका आता है दोनों के बारे में शंकाएं, पूर्व के बारे में भी शंकाएं हैं और आने वाले भविष्य के बारे में भी शंकाएं हैं। आपका नंबर 7 है धम्म को सीखने के प्रति शंकाएं। और आठवां है प्रतीत्य समुत्पाद के प्रति शंकाएं। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। अब आप अपने आप में आकलन करेंगे कि क्या आपके चित्त में ये शंकाएं कभी उत्पन्न नहीं होती, क्या कभी बुद्ध के प्रति शंकाएं, कोई कितना भी श्रद्धावान उपासक उपासिका हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे चित्त में ऐसी भी उत्पन्न होती हैं जो बुद्ध के प्रति ही शंका उत्पन्न होती है। लेकिन क्योंकि हम श्रद्धावान उपासक उपासिका हैं, तो हम लोग कई बार उसको जो है प्रश्न पूछ नहीं पाते हैं, हम दूसरों से सवाल कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम तो श्रद्धावान उपासक उपासिका हैं, हम भगवान के बारे में कैसे शंकाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, शंकाएं उत्पन्न होंगी तो उसका समाधान भी होगा। भगवान ने शंकाएं बताई हैं तो उसका समाधान भी बताया है। अब इसमें पहली आपकी शंका है भगवान बुद्ध के बारे में शंकाएं।
बुद्ध के बारे में कैसी कैसी शंकाएं हैं। एक साधारण सा, बहुत बार, कई बार चर्चा का भी विषय बनता है कि हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ महाबोधिसत्व के रूप में जब जन्म लिया उन्होंने अपनी माता के गर्भ से, लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे जब उन्होंने जन्म लिया, तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता ने उन्हें खड़े खड़े जन्म दिया और जन्म देने के पश्चात सिद्धार्थ बोधिसत्व 7 कदम चले थे। क्या ये सत्य है? क्या ऐसा कहा जा सकता है? हम कितने ही श्रद्धावान उपासक उपासिका हो, क्या हम ऐसा मान सकते हैं? कोई कोई ऐसा होगा जिसने इसको स्वीकार कर लिया है कि हाँ ये सत्य है, लेकिन कोई कोई ऐसा होगा कि श्रद्धावान उपासक उपासिका होने के बाद भी इसको स्वीकार नहीं करता है। अरे नहीं, ये तो लोगों की श्रद्धा है कि उन्होंने ऐसा कहा कि वो 7 कदम चले, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई शिशु अपनी माता के गर्भ से बाहर आता है और बाहर आते के साथ ही वो 7 कदम चल लिया, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो यदि हमारे मन में ऐसी शंकाएं हैं, तो ये शंकाएं किस कारण उत्पन्न हो रही हैं? ये शंकाएं मोह के कारण उत्पन्न हो रही हैं। मोह का सीधा सीधा अर्थ हमारा अविद्या से है, जो प्रतीत्य समुत्पाद की पहली कड़ी है, अज्ञानता। जहाँ अज्ञानता होगी, अविद्या होगी, वहां मोह उत्पन्न होगा ही होगा, और मोह के कारण हमारी शंकाएं आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? प्रज्ञा जगानी है, ज्ञान लेना है इसके बारे में, जो इसका समाधान है, इन शंकाओं का समाधान है, मोह चित्त को शांत करना है, उसके लिए मैं आपको आगे मार्ग बतलाऊंगी। तो हमारा पहला है भगवान के बारे में शंकाएं कि वो 7 कदम चले थे या नहीं चले थे। तो इसके बारे में, भगवान के बारे में और भी शंकाएं हैं। जैसे कि हम लोग अष्टविंशति गाथा पढ़ते हैं, अष्टविंशति बुद्ध गाथा पढ़ते हैं, और प्रचलन में है कि भगवान गौतम बुद्ध से पहले 27 सम्यक संबुद्ध हुए, और 28वें सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध थे। क्या केवल इतने ही थे? नहीं, ये तो हमें केवल 28 का वर्णन भगवान बताते हैं कि मुझसे पूर्व जो सम्यक संबुद्ध हुए, उन्होंने यहाँ यहाँ जन्म लिया, इस कुल में जन्म लिया, उनके माता पिता ये थे, उनके विषय में बताते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम धम्म को और गहराई से पढ़ते हैं, विशेष रूप से जब हम अभिधम्म को पढ़ते हैं, तो हमें भगवान बताते हैं कि आज तक, वर्तमान काल तक टोटल सम्यक संबुद्ध, जो कुल सम्यक संबुद्ध हुए हैं, उनकी संख्या 35,84,192 है। ये हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन हम लोग जब सांसारिक जीवन में पढ़ते हैं तो हम लोग केवल 28 ही बुद्धों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि भगवान ने वर्णन केवल 28 बुद्धों का किया है, लेकिन संख्या भगवान ने बताई है। इसके पश्चात भी जब हम लोग 3 बार नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स कहते हैं कि हम सम्यक संबुद्ध को, भगवान को, अरहंत को नमन करते हैं, तो हम 3 बार कहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं ज्ञात होगा कि हम लोग 3 बार क्यों कहते हैं। अब इसको अगर हम लोग सांसारिक जीवन में कहें तो 3 बार काया, वचन और मन से। हम काया से भी नमन करते हैं, वचन से भी नमन करते हैं, और मन से भी नमन करते हैं। लेकिन जब हम धम्म की और गहराई में उतरते हैं, धम्म महासागर है, अभी तो हम ऊपर ऊपर का ही पानी चख रहे हैं, महासागर में डुबकी लगाना जरूरी है। जब हम डुबकी लगाते हैं, अंदर गहराई में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि सम्यक संबुद्ध के प्रकार 3 होते हैं। सभी सम्यक संबुद्ध जो हैं, अपने पूर्व में जब पारमिताओं को पूरा करते हैं, पारमिताओं को पूर्ण करने के पश्चात बोधिसत्व के रूप में जन्म लेते हैं, और फिर वो बुद्धत्व को प्राप्त कर, बोधि ज्ञान को प्राप्त कर बुद्ध बनते हैं। लेकिन जब वो अपने पारमिताओं को पूर्ण कर रहे होते हैं, तो अलग अलग क्वालिटी होती है, विशेषता होती है। जैसे कि हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है, एक ही काम को करेगा लेकिन अलग अलग तरीके से करेगा। ऐसे ही सम्यक संबुद्ध पारमिताएं पूरी करते हैं। पूर्व में पारमिताएं सभी ने पूरी की, लेकिन सबका जो तरीका था वो अलग अलग था। तो 3 तरीके होते हैं जिनसे सम्यक संबुद्ध, जिनकी मदद से सम्यक संबुद्ध अपनी पारमिताओं को पूर्ण करते हैं।
और फिर बोधिसत्व के रूप में जन्म लेते हैं। सबसे पहला उसमें आता है प्रज्ञा। बहुत सारे सम्यक संबुद्ध ऐसे होते हैं जिन्होंने पारमिताओं को पूर्ण करते समय केवल और केवल प्रज्ञा का बहुत ही अधिक इस्तेमाल किया, बहुत ही अधिक प्रयोग किया, बाकी गुणों का भी किया, लेकिन प्रज्ञा सबसे ज्यादा थी उनमें पारमिताओं को पूरी करते समय। एक होते हैं जिन्होंने पूर्व में श्रद्धा से सबसे अधिक और वीर्य में सबसे अधिक। तो वास्तव में जब हम 3 बार नमन करते हैं सम्यक संबुद्धों को, तो हम पहली बार जब नमन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम लोग प्रज्ञा में अधिक सम्यक संबुद्धों को वंदन करते हैं। दूसरी बार में हम लोग श्रद्धा में अधिक सम्यक संबुद्धों को वंदन करते हैं। और तीसरी बारी में हम लोग वीर्य में अधिक सम्यक संबुद्धों को वंदन करते हैं। ये 3 सम्यक संबुद्धों को हम लोग वंदन करते हैं। अब ये शंकाएं समाधान हुआ। हमारी मन में ऐसी शंकाएं कभी उत्पन्न हुई भी थी कि नहीं हुई थी, हमें इसका ज्ञान भी था या नहीं था, ये शंकाएं अगर हुई भी थी तो इसका समाधान हुआ था या नहीं हुआ था। हम लोग 3 बार वंदन करते हैं तो आखिर 3 बार वंदन क्यों करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है बोधिसत्व 7 कदम चल सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान बुद्ध चमत्कार दिखा सकते हैं? भगवान ने तो चमत्कार के लिए मना किया है। ये सारे प्रश्नों का हल अगर हमारे पास में नहीं है और हम निरंतर शंका में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हम श्रद्धा से भगवान बुद्ध धम्म और श्रावक संघ का वंदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इसका मतलब विचिकित्सा तो है, मोह चित्त तो काम कर रहा है, अकुशल तो है, तभी तो शंकाएं बनी है। तो हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। सॉल्यूशन भी अभी आपको बताया जाएगा, चिंता मत कीजिए। इसके बाद में दूसरा हमारा आता है धम्म के प्रति शंकाएं। धम्म के प्रति कैसी शंकाएं हैं? हम लोग, मैंने देखा कि महाराष्ट्र में ज्यादातर जब उनको पूछा जाता है कि आपने धम्म को पढ़ा है, आप धम्म के बारे में जानते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ हमने जो है ग्रंथ पढ़ा है। कौन सा ग्रंथ पढ़ा है? बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ा है। लेकिन लोगों को अभी धम्म के बारे में इतनी शंकाएं हैं, उनको यही नहीं पता है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको पढ़ने के पश्चात में आप पूर्ण ज्ञानी नहीं हुए। उसके बाद में भी बहुत कुछ है त्रिपिटक में। भगवान बुद्ध के सभी वचन तो त्रिपिटक में है। बाबा साहेब ने एक नींव रखी, एक हमारे लिए फाउंडेशन स्थापित करने के लिए कि हमारे लोग आज से जब 1956 में धम्म दीक्षा ली बाबा साहेब ने, तो उस समय में लोग शिक्षित भी बहुत कम थे, भगवान बुद्ध के धम्म को तो इतनी गहराई से जानने में सक्षम ही नहीं थे। लेकिन अगर हम भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, उनकी जो मूल शिक्षाएं हैं, 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, मंगल सूत्र, या इस तरह की और कुछ शिक्षाएं भगवान की बाबा साहेब ने हमें वो दी जो कि एक साधारण मनुष्य थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी समझ सकता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास संपूर्ण त्रिपिटक है, जिसे श्रीलंका में संग्रहित किया गया, श्रीलंका में ही उसे लिखा गया और लिखने के पश्चात उसे संग्रहित किया गया और श्रीलंका से ही वो अन्य अन्य देशों में गया। भारत में भी आज हमारे पास में उपलब्ध है, हमें उसे पढ़ना चाहिए। और हमें ये भी नहीं पता है कि भगवान के वचन भी कितने हैं त्रिपिटक में। तो भगवान के 84,000 वचन हैं। हमें ये जानना चाहिए कि पूरा जो त्रिपिटक है वो 84,000 वचनों में समाया हुआ है। 84,000 में से 82,000, 82,000 जो वचन है उसमें वो भगवान बुद्ध के स्वयं के कहे गए हैं। अन्य जो 2,000 वचन है, वो 2,000 वचन अरहंत के द्वारा कहे गए। उस समय में अरहंत जो भिक्षु थे उनके द्वारा कहे गए। लेकिन जब भगवान को पता चला कि भिक्षु ने वहां ऐसा ऐसा धम्म दिया, तो भगवान ने उस पर सहमति जताई
और उनका अनुमोदन किया कि अगर मैं वहां पर तुम्हारी जगह उपस्थित होता तो मैं भी यही कहता जैसा तुमने कहा। तो इसका मतलब वो 2000 वचन भी उसी में जोड़े गए, क्योंकि भगवान ने उन पर सहमति जताई थी पूरी तरीके से। 84,000 वचन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। 3 पिटारा, 3 खजाने की टोकरी, इस तरह से उसको कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहला आपका आता है सुत्त पिटक, जिसमें भगवान बुद्ध की देशनाएं हैं। 45 वर्षों तक उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाकर समय परिस्थिति के अनुसार मध्यम मार्ग को अपनाते हुए जो जो धम्म दिया, वो हमारा सुत्त पिटक में है। तो सुत्त पिटक में कुल 21,000 धम्मखंड निहित हैं। इसके बाद में दूसरा हमारा आता है विनय पिटक। विनय, विनय का अर्थ है नियम। तो भगवान बुद्ध ने भिक्षु और भिक्षुणी जीवन के लिए कुछ नियम बनाए हैं। वो नियम किस समय परिस्थिति में बनाए गए, कब बनाए गए, क्यों बनाए गए, और जो भिक्षु भिक्षुणी उन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको उस नियम के लिए कौन सी सजा दी जानी है, ये सारा निहित भगवान बुद्ध ने बताया। तो इसको एक जगह संग्रहित करके उसे विनय पिटक नाम दिया गया। और उसमें भी विनय पिटक में भी 21,000 धम्मखंड हैं, 21,000 धम्मखंड हैं। और भगवान बुद्ध का जो तीसरा, जो सबसे गहरा धम्म है, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक बेसिकली हमारे पूरे शरीर से लेकर, ये शरीर की संरचना से लेकर के हमारा चित्त, कितना प्रकार का चित्त है, किस किस प्रकार से हमारा चित्त काम करता है, चित्त के साथ चेतसिक किस प्रकार से कार्यरत है, और कैसे ये रूप का निर्माण होता है, इस रूप में कितने कितने प्रकार के पृथ्वी के रूप हैं, और कैसे चित्त और चेतसिक कार्य करके हमारे कर्म का निर्माण करता है। कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है तो विपाक बनता है, विपाक से फिर हमें ये रूप मिलता है। मतलब ये पूरी प्रोसेस, एक तरह से कहा जाए तो मनुष्य जीवन की पूरी जो प्रक्रिया है वो हमें अभिधम्म पिटक में मिलती है। और अभिधम्म पिटक में टोटल 42,000, 42,000 धम्मखंड है। तो इस तरह से त्रिपिटक है। अब इसमें हम लोग परियति, पटिपति, पटिवेधन, इसमें हम डिवाइड करते हैं इसको। तो ये हमारा धम्म है। अभी हो सकता है इनमें से जो भी मैंने आपको बताया तो कुछ जानकारी आपको पहले से रही होगी और कुछ जानकारी अभी मिली है आपको। तो ये क्या थी, धम्म के बारे में कुछ शंकाएं हमारे चित्त में उत्पन्न होती हैं कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो जो भी शंकाएं धम्म के विषय में हमारे मन में हैं, 84,000 धम्म खंडों के प्रति जितनी भी शंकाएं हमारे मन में हैं, तो इसका मतलब हम लोग धम्मा कंखति में है, जो कि मोह के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा है संघ के प्रति शंका। आज हमारे वर्तमान समय में जो हमारे पास में संघ उपलब्ध है, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, ये भगवान के द्वारा बनाए गए श्रावक संघ जैसा नहीं है। क्योंकि भगवान ने जो श्रावक संघ बनाया था उसे हम अरिय संघ कहते थे, अरिय श्रावक संघ। अरिय का मतलब होता है जो एक नोबल, जिसको हम कहा जाए या श्रेष्ठ कहा जाए, जो एक अवस्था को प्राप्त कर चुका है, अरिय पुगल अवस्था को। आप जानते होंगे कि अरिय पुगल अवस्था में 4 प्रकार की अवस्थाएं आती हैं, श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत। तो भगवान के समय में जितना भी भिक्षु और भिक्षुणी संघ था, सभी भिक्षु और भिक्षुणी संघ कम से कम श्रोतापन तो था ही, ज्यादातर अरहंत भी थे, लेकिन जो अभी नए नए भिक्षु भी बने थे तो वो कम से कम श्रोतापन थे। इवन हम लोग महापरिनिब्बाण सूत्र का जब संगायन करते हैं तो महापरिनिब्बाण सूत्र में भी भगवान कहते हैं, भगवान भिक्षुओं से पूछते हैं पहले कि भिक्षुओं, यदि तुम्हें बुद्ध, धम्म, संघ या मेरे दिखाए हुए मार्ग के प्रति कोई शंका है तो अभी तुम पूछ लो। मेरे जाने के बाद ऐसा मत कहना कि हमें ये पूछना था और हम पूछ ना पाए। तो भगवान उन्हें पूरा समय देते हैं। भगवान 3 बार रिपीट करते हैं, इसी बात को दोहराते हैं कि दूसरी बार भी और तीसरी बार भी मैं पूछता हूँ। लेकिन कोई भी भिक्षु वहां पर किसी भी शंका को लेकर के वहां खड़ा नहीं होता है, कोई भी शंका किसी के मन में नहीं होती है। इस पर आनंद भंते जो होते हैं, तो भंते आनंद कहते भी हैं उस समय कि भगवान, ये तो बड़ा ही अद्भुत है, आश्चर्यजनक है कि किसी भी भिक्षु को बुद्ध, धम्म, संघ या मार्ग के प्रति कोई भी शंका नहीं है। तो ये तो बड़ा अद्भुत है। तो भगवान कहते हैं कि जितना भी भिक्षु संघ आज यहाँ बैठा है, ये सभी
कम से कम आज श्रोतापन अवस्था को तो प्राप्त हो ही जाएंगे। मेरे महापरिनिब्बान के साथ साथ ये सभी श्रोतापन अवस्था को प्राप्त होंगे। तो जो भी संघ श्रोतापन से लेकर अरहंत अवस्था तक को प्राप्त हो जाता है उसे अर्य श्रावक संघ कहा जाता है। और भगवान ने अर्य श्रावक संघ का ही निर्माण किया था। बाकी वर्तमान का जो भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है, हम लोग अर्य श्रावक तो नहीं है, लेकिन हम लोग उस मार्ग पर आरूढ़ हैं कि हम एक समय में आकर के अर्य श्रावक बन पाए, ऐसा हमारा प्रयास है। तो संघ के बारे में भी बहुत सारी शंकाएं हैं। हम संघ वंदना करते जरूर हैं, लेकिन संघ वंदना को भी हम लोग अच्छे से जानते नहीं है। उसमें एक एक शब्द का अर्थ क्या है, किस प्रकार से भगवान बुद्ध का श्रावक संघ को सुप्रतिष्ठित, न्यायप्रिय और सरल सहज बताया गया है, अंजलिकरण योग्य बताया गया है, पाहुना बनाने योग्य, उनको दक्षिणा देने योग्य, उनके सामने हाथ जोड़ने योग्य, संघ को पुण्य का खेत माना गया है। अब इसको मैं एक एक शब्द को अगर बहुत डिटेल में बताऊंगी तो बहुत समय जाएगा। तो संघ के बारे में भी शंकाएं होती हैं। यदि हम संघ के बारे में शंका रखते हैं तो ये केवल हमारा मोह चित्त काम कर रहा है, जो कि अकुशल है। नंबर 4, सीखने के प्रति शंकाएं। बहुत सारे आपने देखा होगा, हम लोग जब धम्म को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं या धम्म श्रवण का समय आता है तो बहुत सारे लोग उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। अरे हमें इतना पता है, हम लोग कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, हमारे लिए इतना बहुत है। हमें विहार में जाने की, धम्म श्रवण करने की या सीखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग अच्छे हैं, हम लोग अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, हम लोग किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा सीखने के प्रति शंका रहती है। उन्हें ऐसा लगता है कि धम्म को सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, धम्म तो आचरण में लाने वाली चीज है और बिना सीखे हुए भी आचरण में ला सकते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं समाज में, हम देखेंगे बहुत सारे मनुष्य हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि घर में सुख शांति रहे। कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे परिवार में सुख शांति रहे, हमारे आस पड़ोस में मित्रता बनी रहे। लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में भी होते हैं, बच्चों से, माता पिता से, पति पत्नी से, भाई बहन से, परिवार में भी होते हैं, पड़ोसी में भी होते हैं। तो ये सभी जो हमारे वाद विवाद मन मुटाव उत्पन्न हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि हमने धर्मों को सीखने की जरूरत ही नहीं समझी। अरे हमने तो अच्छा किया, वो ही व्यक्ति बुरा था, इसीलिए लड़ाई हुई हमारी। मैं तो अच्छा कर रहा था, वो खराब कर रहा था, इसीलिए लड़ाई हुई हमारी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम धम्म को जानते हैं, धम्म को सीखते हैं, तो हमें धम्म को सीखने में पता चलता है कि यदि हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि हमारा मन अशांत हुआ है तो हमारे ही कर्मों का परिणाम है, हमारा ही चित्त कंपित हो रहा है तो हमारे ही नियंत्रण में है, जबकि इसके लिए कोई भी बाहर वाला दोषी नहीं है। ये मैं केवल आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, लेकिन ऐसे दिन प्रतिदिन में हमारे पास बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है, या बहुत सारे लोग आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने दैनिक आचरण से, दैनिक जीवन से हम लोग जो है अच्छा अच्छा आचरण करें या ऐसा ऐसा करें तो हम लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। बाकी अलग से हमें ग्रंथ लेकर के पढ़ने की, जानने की, सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विपස්සना में जाते हैं जैसे, तो वो विपස්සना बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। विपස්සना या ध्यान जो है वो आपका प्रैक्टिकल अभ्यास है, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी भी पढ़नी होगी। यदि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी और आप सीधा प्रैक्टिकल के लिए चले गए तो वो आपको फलदायक नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कोई व्यक्ति केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, रसायन विज्ञान का स्टूडेंट है। केमिस्ट्री का स्टूडेंट में पहले उसको बुक्स पढ़ाई जाती हैं कि कौन सा केमिकल किस में मिलाने से क्या होता है, कौन सा एसिड को किस में मिलाने से क्या होता है। पहले वो किताब में पढ़ता है, जानता है, इसके पश्चात वो लैब में जाता है। लैब में जाने के बाद में वो उस केमिकल को मिक्स करता है और उसकी प्रतिक्रिया को पहचानता है, जानता है और उसे सत्यापित करता है कि जो मैंने पढ़ा वो सच हो गया। ऐसा ही धम्म है। धम्म वास्तव में व्यवहारिक और आचरण वाला है, लेकिन धम्म वास्तव व्यवहारिक और आचरण में लाने से पहले, उसका प्रैक्टिकल अभ्यास करने से पहले अपने चित्त को हमें शांत करना है, स्थिर करना है। तो उसका प्रैक्टिकल अभ्यास करने से पहले हमें थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जो केवल और केवल
ध्यान करते हैं, केवल और केवल विपश्यना के शिविर के लिए जाते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी भी ग्रंथ का, किसी भी भगवान बुद्ध का एक वचन तक वो उठा करके नहीं पढ़ते हैं कि भगवान ने वास्तव में बताया कैसा है। ध्यान के समय भी यदि हमारे मन में इतने विचारों की बाढ़ आ रही है, ध्यान हमारा नहीं लग रहा है, ध्यान के समय हमें सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, तो भगवान ने उसके लिए क्या कारण बताए हैं, क्या समाधान बताया है। यदि उसने कभी थ्योरी को पढ़ा ही नहीं तो प्रैक्टिकल का पूरा फल नहीं ले पाएगा। तो ये क्या है कि वो ध्यान तो कर रहा है, धम्मवान तो बन रहा है, लेकिन वो जो चाहता है, जो उसकी मंजिल है, वो उसे कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसने सीखने के प्रति इतनी सारी शंकाएं रखी हैं। तो सीखने के प्रति शंकाएं हैं, और शंकाएं हैं तो हमें पता है मोह के कारण उत्पन्न हो रही है, मोह अकुशल है। और जब अकुशल मोह ही बना हुआ है लगातार, तो वो जो विपස්සना में या ध्यान करके जो भी प्राप्त करना चाह रहा है, उसको पूर्णतः वो कैसे प्राप्त कर पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सीखने के प्रति शंका है, इसका भी हमें समाधान करना होगा। ये केवल हमारे मोह के कारण उत्पन्न हो रहा है। नंबर 5 है पूर्व जन्म के प्रति। भगवान बुद्ध के समय में हमें पता है 6 समकालीन उनके जो विचारक थे उस समय के, मखली गोसाल, संजय बेलठी पुत्र, पूर्ण कश्यप, निगंठ नाथ पुत्र, इस तरह के 6 लोग थे। 6 के 6 लोगों का अपना अपना एक विचार था। कोई कहता था कि पूर्व में कुछ भी नहीं था, मनुष्य का जन्म पहला जन्म होता है, और मनुष्य के जन्म से ही चक्र आरंभ होता है। इसका मतलब इसके बाद तो जन्म होंगे हमारे मृत्यु के पश्चात, लेकिन इससे पूर्व कोई भव नहीं था हमारा। कोई ऐसा मानता था। तो इसका मतलब अगर इस प्रकार की दृष्टि हमारे मन में भी है, मिथ्या दृष्टि हमारे मन में भी है, तो इसका मतलब हम लोग अज्ञानता में हैं, मोह में पड़े हैं। इस वजह से हम लोग पूर्व जन्मों के बारे में शंका रखते हैं। कोई कहता है, भगवान बुद्ध के समय में भी समकालीन जो विचारक थे उनमें से भी ऐसा विचार था। कोई कहता था कि मनुष्य का जीवन जो है वो अंतिम जीवन है, अब मनुष्य के बाद में कोई जीवन नहीं होगा। इससे पहले जितना हमें भोगना था हमने भोग लिया, जितनी बार हमें जन्म मरण के चक्र में पड़ना था हम लोग उसमें अस्तित्व में आ गए, लेकिन अब मनुष्य का जीवन मिल गया है, तो मतलब ये अंतिम जीवन है, अब इसके बाद कोई जीवन नहीं होगा। इसका मतलब वो क्या मानता था कि पूर्व में तो थे, मैं पूर्व में तो था, लेकिन मैं भविष्य में नहीं रहूंगा, ऐसा मानता था। तो ये छठी प्रकार की शंका है कि वो पूर्व को स्वीकार करता है लेकिन भविष्य को नकार देता है, अतीत को स्वीकार करता है लेकिन पछुपन्ना को स्वीकार देता है। इसी तरह से जो चौथा था वो हमारा इसका विपरीत था कि वो पूर्व को स्वीकार नहीं करता, अतीत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि वो पछुपन्ना को स्वीकार करता है। और नंबर 6 है, कोई ऐसा भी था जो कहता था मनुष्य का जीवन ही केवल होता है, ना तो इससे पहले कुछ था ना इसके बाद कुछ होगा। और ऐसे लोग आज भी हमारे समाज में बहुत सारे हैं जिनके मन में ये इस प्रकार की शंकाएं हैं। वो कहते हैं किसने देखा कि पहले हम क्या थे, किसने देखा कि हम बाद में क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि पहले भी कुछ था और बाद में भी कुछ होगा। तो पहला और बाद में कुछ नहीं होता है, केवल यही जीवन है, यही जी लो, ना इससे पहले हम लोग कभी थे और ना इसके बाद में हम कभी होंगे। वास्तव में हम लोग तो सांसारिक जीवन में घिरे हुए हैं और लोग द्वेष मोह में भरे हैं और इन विकारों से भरे हुए हैं, तो हमारे लिए तो लगभग असंभव जैसा है कि हम लोग देख पाए कि इससे पूर्व भी कुछ था या इससे भविष्य में भी कुछ होगा। लेकिन यदि हम लोग भगवान के वचनों में विश्वास करते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, और हम जानते हैं कि सम्यक संबुद्ध वास्तव में पूर्ण ज्ञाता थे, यदि हमें ऐसा दृढ़ विश्वास है और भगवान के प्रति कोई भी शंका हमारे मन में नहीं है, तो इसका मतलब हम उनके एक एक वचन को सही मानते हैं, गलत नहीं मानते हैं। और उन्होंने जब हमें बताया है कि इससे पूर्व में भी थे और भविष्य में भी थे, भविष्य में भी होंगे, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। समय के साथ में हमें वो भी बात समझ में आ जाएगी, हमारे पुण्य नहीं है, हमारे कुशल नहीं है उतने। इसे मैं बहुत ही साधारण एक उदाहरण की तरह समझाती हूँ कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में एक क्लास में अगर 30 या 40 विद्यार्थी हैं, तो 30 या 40 विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी होते हैं जो बड़े ही कुशल दिमाग वाले होते हैं या बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डल होते हैं या बहुत पढ़ाई में कमजोर होते हैं। तो जब कोई शिक्षक उनको पढ़ा रहा होता है, जब कोई टीचर उनको पढ़ा रहा होता है और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, दल वाले बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया,
लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। तो लेकिन नोट तो दोनों ही करते हैं कॉपी में। जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो भी अपनी नोटबुक में नोट करता है, जो डल बच्चा है वो भी अपनी नोटबुक में नोट करता है। अब अगर डल बच्चा ये कहे कि टीचर ने गलत पढ़ाया है इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, या फिर मुझे समझ में नहीं आया है इसलिए टीचर ने गलत पढ़ाया है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया, जरूर टीचर ने गलत ही पढ़ाया होगा इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। तो ऐसा तो नहीं होता। हमें पता है टीचर सही पढ़ा रही है, बच्चों की बुद्धि का विकास के आधार पर ही वो चीजों को समझ पाते हैं। जिसका बुद्धि का विकास ज्यादा हुआ है वो इंटेलिजेंट होता है, वो अच्छे से समझ पाता है। जिसकी बुद्धि का विकास कम हुआ है वो थोड़ा कम समझ पाता है। ऐसा ही हमारा धम्म है। हम लोग धम्म के विद्यार्थी हैं। भगवान बुद्ध का दिया हुआ धम्म हमारे लिए एक शिक्षक समान है, एक टीचर समान है। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें ठीक ठीक समझ में आ जाती हैं, जैसा भगवान ने कहा वैसे समझ में आ जाती हैं। लेकिन कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए हमें समय देना चाहिए। समय के साथ में हमें वो चीजें समझ में आ जाएंगे, निश्चित रूप से हमें समय के साथ में वो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये हम ऐसे विद्यार्थी हैं, हो सकता है जो चीजें हमें समझ में आ गई हो वहां तक तो हम बुद्धिमान थे, प्रज्ञावान थे, लेकिन जो चीजें भगवान के दिए हुए वचन हमें समझ में नहीं आए हैं वो हमारे अंदर बुद्धि का भी विकास नहीं हुआ। अभी हमारे पुण्य कर्म इतने नहीं जागृत हुए हैं कि हम उसे ठीक से समझ पाए, तो हमें करने की जरूरत है, पुण्य कर्म कमाने की जरूरत है। और अंतिम में आता है प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में शंकाएं। तो प्रतीत्य समुत्पाद को हमने बहुत अच्छे से कभी अगर जाना नहीं है कि किस प्रकार अविद्या से ये चक्र शुरू होता है, अविद्या के कारण संस्कारों का निर्माण होता है, फिर किस किस प्रकार से नाम रूप विज्ञान बनता है, नाम रूप बनता है, सलायतन बनता है, फिर आते आते भव में पड़ता है, फिर भव के बाद में फिर जाति होती है, फिर जाति के बाद में फिर से उसका जन्म मरण होता है और फिर से एक चक्र आरंभ हो जाता है। जहां से भव उत्पन्न हुआ तो एक और चक्र उसका आरंभ हो गया। बहुत गहरा टॉपिक है प्रतीत्य समुत्पाद का, तो इसको भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे समय मिलेगा तो। लेकिन शंकाएं बहुत सारे लोगों के मन में रहती हैं। तो ये यदि 8 प्रकार की शंकाएं हमारे चित्त में हैं तो इसका मतलब हम लोग मोह चित्त बहुत ज्यादा हमारा कार्यरत है और मोह अकुशल है। और यदि वो अकुशल है तो वो हमें कभी भी प्रज्ञावान बनने नहीं देगा, ज्ञानवान बनने नहीं देगा। अब इसका सॉल्यूशन तो बताइए। हमने समस्या तो जान ली भाई, समस्या तो है, हमें भी पता चल गया हमारे चित्त में भी ऐसे उत्पन्न होते हैं। तो समस्या तो है लेकिन समाधान क्या है आया जी? तो समाधान भगवान ने ही बताया कि इसके लिए 6 उपाय आपको करने होंगे। कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहला भगवान बताते हैं, इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है धम्म को श्रवण करना। जितना ज्यादा हो सके, हमने पहला जब धम्म देशना आरंभ की तो भी मैंने यही कहा, कालेन धम्म सवनम एतं मंगलम उत्तमम। समय समय पर धम्म का श्रवण करना। और भगवान विचिकित्साओं को नष्ट करने के लिए, मोह चित्त को नष्ट करने के लिए सबसे पहला समाधान ही भगवान बता रहे हैं। आपकी दवाई है, बीमारी आपकी है शंकाएं, बीमारी आपकी है अकुशल चित्त, मोह चित्त, तो आपका उसका दवाई क्या है, औषधि क्या है? सबसे पहली औषधि है उसकी धम्म श्रवण करना। जितना ज्यादा आप धम्म श्रवण करेंगे उतना ज्यादा आप शंकाओं का निवारण करते जाएंगे। कई बार क्या होता है, हमारे पास में कोई संघ आया और हमें लगा संघ बड़ा शिक्षित है, धम्म को अच्छी भली प्रकार से जानता है, तो क्यों ना आज मैं अपनी समस्याओं का समाधान कर लूं। अब उसके मन में अगर 10 प्रश्न है, अब वो एक के बाद एक प्रश्न संघ से पूछना शुरू करता है। होता क्या है, मन इतना बेचैन है, इतनी सारी शंकाएं हैं। आप एक प्रश्न पूछते हैं, संघ उसका उत्तर देता है, संघ उसका उत्तर दे रहा है, आपका चित्त शांत नहीं है, आपने उस उत्तर को ग्रहण नहीं किया पूरी तरीके से, लेकिन आपके चित्त में उथल पुथल मची है कि बस संघ चुप हो तो मैं दूसरा प्रश्न डालूं, फिर मैं तीसरा प्रश्न डालूं। तो ये ऐसा हो जाता है जैसे कि हमने कई दिनों का भोजन एक ही दिन में कर लिया हो। अब अगर कोई व्यक्ति 4 दिन से भूखा है और 5वें दिन उसे भोजन दिया जाए तो क्या वो 4 दिन का भोजन इकट्ठे कर लेगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ऐसा ही धम्म है। धम्म हमारा, जैसे हमारे शरीर के लिए हमें भोजन चाहिए, ऐसे ही हमारे चित्त के लिए हमें भोजन चाहिए, और हमारे चित्त के लिए भोजन है धम्म। तो यदि आप सभी की उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल है, तो 50 साल से अगर हम लोगों को भूख लगी है धम्म की,
और हम एक ही दिन में सारे प्रश्न पूछ लेंगे तो हमारा साथ क्या होगा, जैसे शरीर खराब हो जाएगा भोजन करके, ऐसे ही हमारा चित्त खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा। हम लोग जो है मूर्खों की तरह प्रदर्शित करेंगे अपने आप को। तो सबसे पहला है धम्म श्रवण करना। समय समय पर यदि आप धम्म श्रवण करते हैं तो आपकी शंकाओं का समाधान अपने आप होता जाएगा। आप सभी को एक साथ इतने सारे प्रश्न पूछने की आवश्यकता भी नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। धीरे धीरे अपने आप शंकाओं का समाधान होता जाएगा। दूसरे नंबर पर भगवान बताते हैं विनय पकतयुता, विनय में पक्का हो जाना। संघ के तो बहुत सारे विनय होते हैं, लेकिन आप लोग गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ जीवन में पंचशील या अष्टशील होता है। तो आप यदि पंचशील में हैं तो पंचशील का अच्छे से पालन करें, आप अष्टशील में हैं तो आप अष्टशील का अच्छे से पालन करें। काया वाणी मन पर संयमित करके पंचशील और अष्टशील का अच्छे से पालन करें तो आप विनय में पक्के हो जाएंगे। और जो व्यक्ति विनय में पक्का होता है, अनुशासन में होता है, विनय का मतलब ये है कि आपको अनुशासन में रखना, आपकी काया वाणी मन को संयमित करना, अनुशासित करना। और जो व्यक्ति अनुशासन में है वो अनुशासित व्यक्ति अच्छे से धम्म को सुन सकता है, समझ सकता है। जैसे कि अभी धम्म श्रवण आप लोग कर रहे हैं तो आप में से कोई एक ही स्थान पर बैठा होगा, वो एक ही स्थान पर बैठ करके पूर्ण चित्त एकाग्र करके बैठा होगा और धम्म सुन रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कोई ना कोई कार्य होगा अति आवश्यक और वो कार्य करते करते सुन रहे होंगे। तो यदि कार्य करते करते सुन रहे हैं तो अनुशासन में नहीं है, और अनुशासन में नहीं है तो आप पूरी तरीके से उस धम्म को ग्रहण नहीं कर पाएंगे जो आपको दिया जा रहा है। तो विनय में पक्का होना मतलब अनुशासन में होना, और अनुशासन में होने का मतलब है कि आप सब कुछ अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे और अपनी शंकाओं का समाधान कर पाएंगे। तीसरा है आपका प्रश्न पूछना। भगवान कहते हैं जितना ज्यादा हो सके आप प्रश्न पूछिए, लेकिन कैसे प्रश्न पूछने हैं, कहाँ पर पूछने हैं, कितने पूछने हैं, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे मैंने बताया एक ही बारी में आप सारे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, तो समय समय पर प्रश्न पूछना, धम्म के विषय में प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। प्रश्न पूछते जाएंगे, शंकाओं का समाधान होता जाएगा। नंबर 4 है अधिमोक्ष बहुलता। आप लोगों को चर्चा करनी है। आप सब बैठेंगे, हम लोग डेली चर्चा करते हैं घर में, परिवार में, घर गृहस्थी को लेकर के, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, शिक्षा को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर। लेकिन एक उसमें धम्म भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होना चाहिए कि हमें अपने घर में, परिवार में, मित्रों में एक दिन ऐसा रखना है कि हम धम्म की चर्चा करें, या प्रतिदिन में ये आधा घंटा हम लोग केवल और केवल धम्म की चर्चा ही करेंगे डेली, कोई ना कोई। और आप यदि मित्रों से बात करते हैं, आप कभी ऑनलाइन क्लास में भी होते हैं, जैसे आज मैं धम्म देशना दे रही हूँ, मैं अकेले बोल रही हूँ, लेकिन कभी कभी आप ऐसा भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑनलाइन सत्र कि आप लोग केवल धम्म की चर्चा करने के लिए ही करें। एक बोले, फिर उस पर दूसरा व्यक्ति अपना विचार रखे, फिर तीसरा व्यक्ति अपना विचार रखे, आदान प्रदान होगा तो दो चीजें आपको पता होंगी धम्म की, दूसरा को दो पता होगी, दोनों को आदान प्रदान होगा तो दोनों के पास में चार चार बातें हो जाएंगी धम्म की। तो ऐसा चर्चा करते रहनी चाहिए, धम्म की चर्चा करते रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है साथ में बैठ करके चर्चा तो करना ही करना, लेकिन हमेशा इसका चिंतन भी करना है। चिंतन करना मतलब आप अकेले बैठे हैं तो भी धम्म का ही चिंतन कीजिए, हमने क्या सुना, क्या जाना, उसके बारे में सोचना है आपको। और अंतिम में भगवान कहते हैं कल्याण मित्रता। यदि आपकी मित्रों की संगत कल्याणकारी है तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि मित्रों की संगत कल्याणकारी होने का अर्थ है कि आप शंकाओं को दूर कर पाएंगे, अकुशल को दूर कर पाएंगे। यहाँ तक कि जब हम लोग ध्यान के बारे में पढ़ते हैं, जब 5 प्रकार के रूपावचरा ध्यान हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बाधाओं को समाधान करने के लिए भी भगवान सबसे जरूरी जो चीज बताते हैं वो यही बताते हैं कल्याण मित्रता। अगर कल्याणकारी मित्रों की संगत होगी तो आपका जो है जितनी भी समस्याएं आपकी वो तो दूर होंगी ही होंगी, साथ में ध्यान में बैठने में भी आपको मदद मिलेगी। तो हमेशा कल्याणकारी मित्रों की संगति ही रखें, मूर्खों की संगति से बचें। जब भी हम लोग कोई अच्छा कर्म करते हैं तो हम लोग कहते भी हैं इमिना पुण्य कम्मेन मामे बाल समागमो सतंग समागमो होतु याव निब्बान पत्तिया। हम कहते हैं कि इस पुण्य कर्म से मामे बाल समागमो, मेरी मूर्खों से संगति ना हो, सतंग समागमो होतु याव निब्बान पत्तिया, निर्वाण की प्राप्ति तक, केवल इस जीवन में नहीं,
निर्वाण की प्राप्ति तक मेरी कभी मूर्खों से संगति ना हो। जहां मूर्खों से संगति हुई वहां आपका अमंगल ही अमंगल होगा, मंगल कभी नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि भगवान से जब मंगल के बारे में पूछा गया कि मनुष्य अपना मंगल कैसे कर सकता है, तो उसमें भी भगवान सबसे पहला बताते हैं, असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना। मूर्खों की संगति मत करो, मूर्खों का सेवन मत करो, विद्वानों का सेवन करो। पूजा च पूजनयानम, पूजने योग्य को पूजो, एतंग मंगलम उत्तमम, और इसी से अपना उत्तम मंगल कर सकते हैं। मतलब मंगल में भी भगवान सबसे पहले बताते हैं कि अपना जो है आप क्या क्या करना है, मूर्खों की संगति नहीं करनी है। तो ये हमारा समाधान था कि यदि हमारे मन में अकुशल मोह चित्त उत्पन्न हो रहा है, उसकी वजह से हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं भगवान के प्रति, भगवान के धर्म के प्रति, संघ के प्रति, सीखने के प्रति, पूर्व जन्मों के प्रति, आने वाले जन्मों के प्रति, पूर्व और आने वाले दोनों के प्रति, या प्रत्यय समुत्पाद के प्रति। तो ये हमारा उसका समाधान है। धर्म श्रवण करना होगा, शीलों का अच्छे से पालन करना होगा, समय समय पर प्रश्न पूछना होगा, चर्चा करनी होगी, साथ ही साथ कल्याणकारी मित्रों की संगत करनी होगी। और मोह चित्त का जो दूसरा अंग था उद्धच, उद्धच में भी यही आता है, क्योंकि दुख आता है इसमें। जो हम चार आर्य सत्य पढ़ते हैं उद्धच में वही आता है कि हम जितने भी हमारे चित्त में उथल पुथल है वो केवल और केवल दुख उत्पन्न करने वाली है। और चार आर्य सत्यों के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो जहां वो चीजें हमारे चित्त में शांति नहीं लाने दे रही हैं, हमारे चित्त को स्थिर नहीं होने दे रही हैं, इसका मतलब वो भी हमारे केवल और केवल मोह के कारण है। और मोह को काटा कैसे जा सकता है, मोह को नष्ट कैसे किया जा सकता है, इसका समाधान मैंने आपको बताया है। और जहां मोह नष्ट होता है वहां व्यक्ति प्रज्ञावान बन जाता है। प्रज्ञा आई, ज्ञान जागा, तो उसका मंगल ही मंगल होता है। तो आज का जो सत्र है मोह के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। और मैं आशा करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप सभी ने ध्यान पूर्वक धम्म श्रवण किया होगा। और सभी के लिए यही मंगल कामनाएं हैं कि आज आपने अपने चित्त के प्रति जो जागरूकता अपनाई है, जो आपके चित्त में जागृत हुआ है कि मेरे मन में भी ऐसी ऐसी शंकाएं उत्पन्न होती हैं, तो ये केवल और केवल अज्ञानता के कारण अर्थात मोह के कारण उत्पन्न होती है। या फिर मेरे मन में जितना भी उथल पुथल रहता है, शांत नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, उसका भी कारण केवल और केवल मेरा अकुशल चित्त मोह चित्त है। इसको शांत करना है तो शांत करने के लिए धर्म श्रवण मुझे लगातार करना होगा, शीलों में परिपक्व होना होगा, समय समय पर प्रश्न भी पूछने होंगे और चर्चा भी करनी होगी और मित्रों की संगत कल्याणकारी करनी होगी। तो सभी के लिए अंत में यही मंगल कामनाएं हैं कि सभी प्रज्ञावान बने, अकुशल चित्त मोह को नष्ट कर ज्ञानी बने, जितने भी शंकाएं हैं उनका समाधान शीघ्र ही सबको मिले। धम्म श्रवण करते करते, कल्याणकारी मित्रों की संगत करते करते, विनय का अच्छे से पालन करते करते सभी अपना मंगल साधें, सभी अपना मंगल करें, अपने साथ साथ सभी सत्वों का, सभी प्राणियों का मंगल करें। साधु 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 हरे हरे साधु 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 अय्या जी अगर किसी के सवाल होंगे तो लेंगे हम सवाल बिल्कुल। जर कोणाचे प्रश्न असेल तर तुम्ही प्रश्न विचारू शकता अय्याजींना। किसी के अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आपकी साधना के बारे में, अभी जो धम्मदेश में दी उसके बारे में। तो मुझे लगता है अभी किसी का प्रश्न नहीं आया है, तो हम लोग जो है आगे पुनर्नुमोदन करते हैं। और आप सभी ने बहुत शांति पूर्वक धम्म श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। धम्म श्रवण करने के समय चित्त का एकाग्र होना और शांत होना